एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैंसर साइन की बाकी मंथ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जून से लेके 30 जून तक। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप अगर पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और मुझे रीच आउट करने से पहले जो भी सर्विसेज, जो भी रीडिंग्स मैं ऑफर कर रही हूँ, आप उनको चेक कर लो और जो प्राइसेस हैं वो भी चेक कर लो और फिर मुझे रीच आउट करो। क्योंकि अक्सर लोग मुझे रीच आउट करते हैं, देन पूछते हैं मैडम इस रीडिंग की क्या प्राइस है। तो ऑलरेडी आप सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उसको देख के फिर मुझे रीच आउट करो। सो देखते हैं आप लोगों के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। यू स्टार्टिंग ऑफ द रिमेनिंग मंथ विद द सन। क्योंकि ये रीडिंग लेट हो गई है और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 की रात को, यानी कि 19 की नाइट को मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज हम इस पहले कार्ड में पिक करें या सेकंड कार्ड में पिक करेंगे, हो सकता है कि वो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यू स्टार्टेड द मंथ, रिमेनिंग मंथ विद द सन एनर्जी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही हैप्पी एनर्जी, जहाँ पे आपको चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं आपकी लाइफ में या थे आपकी लाइफ में, जब आपने 15 तारीख में आप एंटर हुए, 15 से लेके 16, 17, 18, 19 और अभी तक, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड था इस सिचुएशन में थ्रू आउट। मतलब आप खुश रहे, आप एक्साइटेड रहे अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके। आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा। कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपना समर प्लान किया हो इस टाइम के अंदर, लाइक जो अगस्त का महीना है उसके बारे में आपने कुछ प्लानिंग की हो इस टाइम फ्रेम के अंदर, जिसकी प्लानिंग इट्सेल्फ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रही हो। कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा अगस्त का। जो जो चीज़ आप प्लान कर रहे हो उस चीज़ को लेके अगस्त का टाइम जो है वो आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रहने वाला है। चाहे वो आपकी लव लाइफ से हो, वर्क लाइफ से हो, होम लाइफ से हो सकता है कि कुछ आप परचेज़ करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड हो। तो अगस्त का टाइम आपके लिए बहुत लकी रहेगा। मुझे लगता है अगस्त में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है फॉर श्योर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड देंगे टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्वीन ऑफ सोल्स। अच्छा, जब आपने 15 तारीख को स्टार्ट किया ये टाइम, उसके बाद जैसे ही आप आगे आए हो 20 तक की तारीख के अंदर, तब तक आपके अंदर एक एक जो भी आपने डिसीजन लेके या जो भी सोच आप सोच रहे थे, जिसके बाद आप पॉजिटिव थे, हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में फियर्स आना शुरू हो गए हैं उसके बारे में। यानी कि जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, जबकि आप ये रीडिंग देखोगे, जो भी चीज़ थी जिसके बारे में आप जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आपके दिलो दिमाग में उसके बारे में फियर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप इनडिसाइसिव हो जाओगे कि क्या ये मुझे प्लान रखना चाहिए अगस्त तक का कि नहीं, क्या मैं कोई और ऑप्शन चूज़ कर सकूँ, क्या ये हो सकता है, क्या ये वो एक होता है ना कि आप जब किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो तो आप हमेशा ख़ुद को कंफ्यूज करोगे। आप कभी भी ओवर थिंकिंग से आपको कोई अच्छी जो है वो एक अच्छा ख्याल, आपका एक पॉजिटिव आपको जो है वो उससे नहीं मिल सकता आउटकम। ओवर थिंकिंग हमेशा लीड करेगी डिज़ास्टर को, क्योंकि आप वो चीज़ें सोचना शुरू कर देते हो जो कि शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, फिर आप स्टोरीज़ बनाना शुरू कर देते हो और चीज़ें ख़राब होती हैं। उतना सोचो जितना ज़रूरत है, और वो सोच के आप बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही आपने चीज़ों को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है ना, आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा उसको खुद के लिए कंफ्यूजिंग कर दिया, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए होगे ऑलरेडी। और जबकि आपको उस जो चीज़ थी, जो आपने एक प्लान बनाया था, अगर आप उसके ऊपर फॉलो करते हुए उसके ऊपर चलते तो आप ये इस तरह से मतलब कंफ्यूज नहीं होते और स्वे अवे नहीं करते अपने फोकस से। तो बेसिकली एज यू मूव टूवर्ड्स द 20th और फिर 20th के बाद, मुझे लगता है कि आपको अपना फोकस वापस लेके आना है उस एक चीज़ के ऊपर जिसके साथ आपने ये टाइम शुरू किया था।
अगर आप वापस नहीं लेके आते तो आप अपने लिए बिला वजह की परेशानियाँ क्रिएट करोगे, बिला वजह की स्लीपलेस नाइट्स आएंगी, बिला वजह की टेंशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर में होना है, जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। और आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, लेकिन अगर आप फियर्स को आने दोगे, डाउट्स को आने दोगे, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे, ज़्यादा टाइम एक चीज़ को देना शुरू कर दोगे, वहीं पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। एंड आई थिंक आप इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देखोगे तो आपको उस ओवर थिंकिंग वाले पीरियड से निकलना है। अगर आप निकल पाते हो तो आप वापस इस एनर्जी से के अंदर वापस आ जाओगे, जो कि पॉजिटिव थी, हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, एंड आप सिर्फ अच्छा सोच रहे थे। तो आपको वापस उस जगह पे आना है जहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, वो सोच रहे हो जो आप चाहते हो, वो नहीं सोचो जो कि गलत हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में। तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी खुद से वापस। फिर यू डू हैव पेज ऑफ सोर्ड्स and then you do have the justice. Underneath the deck you do have Four of Cups. मुझे लगता है कि इस चीज़ में से आपको निकालने के लिए आपको एक न्यूज़ की ज़रूरत है, एक मैसेज की ज़रूरत है जो कि आपको मिल जाएगा। अब वो मैसेज आपको कब मिलता है? 20th के बाद कभी भी मिल सकता है, 21 को मिल सकता है, 22 को मिल सकता है, 23 को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये महीना ख़त्म होगा तब तक आप फाइनली बैक टू हैप्पी मोड में आ चुके होंगे। और उसमें आने के लिए अगेन आपको इस एनर्जी में से निकलना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, अपने आप को किसी अच्छी चीज़ में बिजी करो, बिला वजह की ओवर थिंकिंग से आप सिर्फ अपने आप की एनर्जी ड्रेन करोगे। जो भी प्लान है, फ्यूचर का प्लान है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, जैसा आप चाहो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी से उसके बारे में सोच के कंफ्यूज होना, डिस्टर्ब होना, इट्स नॉट गुड। अब हम लेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली। देखते हैं आपकी लव लाइफ में बाकी के टाइम में क्या होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जीज काफ़ी हद तक जनरल लग रही हैं मुझे। हो सकता है कि किसी भी और एरिया ऑफ योर लाइफ से हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है आपने कुछ प्लान किया हो, आप एक्साइटेड हो और फिर आपको आपके जहन में आना शुरू हो गया कि अगर तब तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, अगर तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। देन आपके माइंड में हज़ारों चीज़ें आना शुरू हो गई, जिसके बाद आप बिल्कुल फारिग हो गए मेंटली कि आपको नहीं समझ आ रहा कि डिसीजन सही था या नहीं था, गलत है या जो। अगेन अभी वो टाइम नहीं आया तो रिलैक्स करो, आपने फ्यूचर का एक प्लान किया है, जब वो टाइम आएगा तब तक यू विल नो कि मतलब उस टाइम तक क्या सिचुएशन रहती है, आप उसके हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि आपको कोई ना कोई मैसेज या न्यूज़ उससे रिलेटेड मिलेगी जो कि आपके लिए चीज़ें आसान कर देगी, आपका जो ये सारा नेगेटिव बनाया हुआ जो एक जाल है उससे आप निकल पाओगे। सो देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए क्या होने वाला है। Hierophant, the Hermit, Four of Wands, the Tower. Underneath the deck you do have Seven of Pentacles. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा Seven of Pentacles, Three of Swords. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना वेडिंग प्लान कर रहे हो अगस्त के टाइम के अंदर, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर अगेन मतलब आपको अभी से उसको सोच के ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आपके लिए खुद ही से रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं मैं इतने कम टाइम के अंदर ये सब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आपका हेडेक नहीं होना चाहिए। आपको बस खुश रहना है, प्लान करना है और बस बाकी सब खुद से होना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन रहता है नहीं रहता, ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती, फैमिली आती है या नहीं आती, ये हो पाता है वो हो पाता है, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना आपने। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो जिससे आपको इतनी खुशी और एक्साइटमेंट मिल रही थी, आप उस डिसीजन के ऊपर फोकस्ड रहो। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शादी या कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। शादी मुझे ज़्यादा लग रही है, शादी या कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन से रिलेटेड लग रहा है। सिंस ये लव लाइफ के कार्ड्स हैं तो डेफिनेटली मतलब आप हो सकता है कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, शादी प्लान कर रहे हो किसी के साथ, या आप सोच रहे हो कि इस टाइम के अंदर मे बी आई कुड गेट मैरिड और उसके बाद मैं ये फर्दर अपना प्लान जो है वो कंटिन्यू कर सकूँगा या कर सकूँगी। लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि अगर ये सब ना हुआ होगा तो फिर मतलब कैसे मैनेज होगा शादी के बाद, और ये सब इस तरह की चीज़ें आप सोच के सारा कुछ ख़राब कर रहे हो। यू डोंट नीड टू डू दैट।
सो ओरेकल ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स के हैं, दोनों को इंक्लूड करेंगे। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगेन आप हो सकता है ओवर थिंकिंग और इस तरह की ओवर इंडल्जेंस इनटू समथिंग जो कि नेगेटिव है उसमें आप जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। आपको नहीं चाहिए कि आप इस तरह से इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके चीज़ों को ख़राब करो, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए इस तरह की सिचुएशन में जो भी आप डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो आपको चाहिए कि आप अपने स्पेशली आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करो जो भी चीज़ें हैं, बजाय इसके कि आप खुद से अपने माइंड में कुछ भी स्टोरीज बना के सोचना शुरू करो और ख़राब करो अपना रिलेशनशिप। तो बेहतर ये है कि अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो और इसके अलावा अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी डिस्कस करो, जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर सको। अगर आपका फ्यूचर कोई प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं समझ आ रहा कि आप किस तरह से उसको प्लान आउट करो, तो आस्क और सीक गाइडेंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मतलब परेशान होने की या ओवर थिंक करके इस चीज़ों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक वो टाइम आएगा मुझे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होंगी और आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं एक और कार्ड क्या ऐड करता है ऑरेकल। देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माय ड्रीम्स। ये बिलीव अगर आप रखो ना कि जैसे कि मतलब सारा कुछ जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप ये सोच के आगे चलो कि आपने जिससे एक वीक स्टार्ट किया, जिस माइंडसेट के साथ, द सन एनर्जी के साथ जैसे आपने ये स्टार्ट किया टाइम 15 से लेके आगे का टाइम, अगर आप उस एनर्जी में रहते हो तो खुद से चीज़ें आसान होती जाएंगी, खुद से आपको सपोर्ट भी मिलती जाएगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली की भी, और अदरवाइज़ भी चीज़ें खुद से वर्कआउट हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने असल में गलती ये की है कि आपने ओवर थिंकिंग की है, आपने ज़्यादा टाइम एक चीज़ के बारे में सोच कर अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली हैं, जिसमें से निकलना आपके हाथ में है। अगेन अगर आप अपने आप को वापस उस एनर्जी में ले आओ जिससे आप ये मंथ रिमेनिंग मंथ आपने स्टार्ट किया था, तो आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद वर्क करेंगी, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ रहेगी। सो देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा बाकी के महीने में। वॉयलेट, क्रिएट अ बैलेंस लाइफ, नंबर 45। आपने कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम एक चीज़ को दिया है, ओवर थिंकिंग की है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, तो ट्राई कि ओवर थिंक नहीं करो। उसके लिए आपको बैलेंस लाइफ रखनी है अपनी। ये शेड ऑफ पर्पल आपके लिए लकी रहेगा बाकी के महीने में। और नंबर 45 आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, नंबर 9 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है बाकी के महीने में। और कोशिश करो कि अपनी लाइफ को बैलेंस रखो। ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस करना या दूसरे को निगलेक्ट करना ऐसा मतलब गलत रहेगा आपके लिए। तो बाकी के महीने में कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखो। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, होम लाइफ, हर चीज़ को उसका टाइम दो, ताकि आप किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेसिवली ना जाओ और चीज़ें ख़राब मत करो, क्योंकि टेंडेंसी आप में मुझे ज़्यादा दिख रही है इस टाइम के अंदर जहाँ पे आप अपने लिए खुद से इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हो ओवर थिंकिंग और ओवर इंटेलिजेंस की वजह से। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी के महीने की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।